हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल टारगेट विद फरहान में। तो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर किस तरीके से फोकल लेंथ का डबल होता है। आखिर कैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का दुगना होता है, आइए इस वीडियो में जानते हैं और उसको ड्राइव करके फॉर्मूला बना करके दिखाते हैं कि किस तरीके से वो ड्राइव होकर के आता है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि मुझे क्या प्रूफ करना है। हमको प्रूफ करना है कि R इज इक्वल टू 2F कैसे आया, जो कि हम हाई स्कूल से पढ़ते चले आ रहे हैं। ये R इज इक्वल टू 2F ये आखिर आया कैसे, कैसे प्रूव हुआ। तो इसके लिए हम लोग को फिगर बना लेना है। सबसे पहले मैं फिगर बना लेता हूँ एक कॉनकेव मिरर का। ये मैंने एक कॉनकेव मिरर बना लिया है यहाँ पर। और कॉनकेव मिरर बनाने के बाद सबसे पहले हमें बनानी है एक प्रिंसिपल एक्सिस। ये मैं अपनी एक एलईडी लाइट उठा लाया हूँ, जो कि मुझे स्केल तो मिला नहीं, तो नीचे से एक एलईडी लाइट उठा लाया हूँ। तो ये मैंने बना ली है प्रिंसिपल एक्सिस, इसको कहते हैं पोल। इस प्रिंसिपल एक्सिस के जस्ट पैरेलल एक इंसिडेंट रे खींचेंगे। ये इंसिडेंट रे जब पैरेलल होती है तो वो कहाँ से होके गुजरती है, वो होके गुजरती है फोकस से। तो पहले यहाँ पर मैं कोई ना कोई एक फोकस बना लेता हूँ पहले से ही, और इस फोकस का जस्ट डबल मैं यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर बना लेता हूँ। ठीक, मैंने यहाँ पर एक खींच लेनी है लाइन पैरेलल। ठीक, मैंने खींच ली पैरेलल, और मैं थोड़ी सी कॉपी तिरछी कर लेता हूँ। आप भी अपना फोन तो तिरछा नहीं हो पाएगा, लेकिन आप अपनी मुंडी जरूर तिरछी कर सकते हैं। हंसी आ गई। यहाँ से मैंने ये प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू, फोकल लेंथ के थ्रू मैंने जो ना लाइन गुजार दी है। फिर मुझे क्या करना है, फिर उसके बाद यहाँ पर एक और मुझे डॉटेड लाइन बनानी है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई। धीरे धीरे आराम आराम से बना लेंगे। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक, कुछ नहीं करना है, सिर्फ दो चीजें मैंने की हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस, इसका नाम मैं डाल लेता हूँ। इसका नाम है ए, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, और ये है बी। ठीक, और ये इससे रिफ्लेक्ट होकर के फोकस पॉइंट के थ्रू जा रही है। ठीक है, मैं यहाँ से बी और एक और कोई पॉइंट मान लेता हूँ, मान लेते हैं डी। ठीक, यहाँ पर मैंने डी बना लिया एक परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस पर। ठीक, आपको पता है पोल और फोकल पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है फोकल लेंथ, जिससे हम लोग एफ से दिखाते हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे हम लोग आर से दिखाते हैं। आखिर हम लोगों को इसी के बीच, इन्हीं के बीच जो है ना, ये फॉर्मूला ड्राइव करना है। आर इज इक्वल टू 2 है। तो सबसे पहले अब शुरू करते हैं। यहाँ पर कुछ मानते हैं, यहाँ पर कुछ एंगल मानेंगे। यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर एक एंगल मान लिया है, इसको मान लिया है थीटा। इस वाले एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, सी बी एफ। इसको और इसको, इन दोनों को थीटा मान लेना है। ठीक, तो मैंने कौन कौन सा थीटा माना है, लेट एंगल सी बी एफ इज इक्वल टू थीटा। और एक और मैंने थीटा माना है, ये कौन सा एंगल है, एफ सी बी, एंगल एफ सी बी। इन दोनों को मैंने थीटा मान लिया है। अब जैसे ही मैं इन दोनों को थीटा मानूंगा, वैसी ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है। वो प्रॉपर्टी ये होती है कि अंदर के इंटीरियर एंगल जो होते हैं, अगर दो इंटीरियर एंगल आपको दिए गए हैं, जैसे मान लीजिए ये आपको दिया है 30 डिग्री और ये आपको दिया है 40 डिग्री, तो इन दो इंटीरियर एंगल का सम वो बाहर वाले एक्सटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, यानी बाहर वाला का सम होगा 70 डिग्री। ठीक है, अब इसी तरीके से अंदर के ये एंगल मिलकर के थीटा थीटा मिलकर के 2 थीटा हो रहे हैं, तो फिर इसी तरीके से ये वाला बाहर वाला एंगल हो जाएगा आपका 2 थीटा। ठीक है, बस अब हम लोग को ये फिगर हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। और ये वाला एंगल भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, बी एफ डी, एंगल बी एफ डी ये हमारा हो गया है 2 थीटा। अब बस कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ दो ट्राइंगल मानने हैं, और दो ट्राइंगल मान करके ये हम लोग का जो r इज इक्वल टू 2f है वो फटाफट हम लोग का आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल लेंगे बड़ा वाला। हम लोग ट्राइंगल कौन सा वाला बड़ा वाला आ रहा है, तो बी सी डी। तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल बी सी डी। बी सी डी में क्या मिलेगा, हम लोग लगाएंगे tan थीटा। तो यहाँ पर आखिरी ये tan थीटा ही है, ये थीटा लेके चलेंगे। तो ये लिया मैंने tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
इस वाले ट्रायंगल में बी सी डी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर आपका बी डी होगा, तो ये बी डी मैंने ऊपर लिखा और बेस आपका सी डी होगा, सी डी मैंने नीचे रखा। ठीक, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, बी डी अपॉन सी डी। ठीक, इससे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर से ट्राइंगल लेंगे, छोटा वाला ट्राइंगल, पहले बड़ा वाला लिया था बी सी डी, अब छोटा लेंगे बी एफ डी। तो इन ट्राइंगल बी एफ डी, बी एफ डी में हम लोग क्या क्या मिलेगा, तो बी एफ डी में ये जो एफ वाला एंगल है ये है 2 थीटा, तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू, फिर से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अब की बार परपेंडिकुलर फिर से वही रहेगा, और अब की बार बेस बदल जाएगा, बेस हो जाएगा एफ डी, एफ डी। ठीक, इससे tan 2 थीटा लिख लेंगे दोबारा, तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू बी डी अपॉन एफ डी। इस वाले को हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब चूंकि ये कॉनकेव मिरर जो है हमारा, वो कॉनकेव मिरर बहुत ज़्यादा उसका अपार्चर छोटा है, तो अपार्चर छोटा होने की वजह से यहाँ पर जो tan थीटा हम लोग ने लिया है वो tan का भी जो वैल्यू होगा बहुत ज़्यादा छोटा होगा। तो हम लोग जो है ना यहाँ पर tan जो है ना वो बिल्कुल नेग्लिजिबल कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि हेयर थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल ड्यू टू अपार्चर, ड्यू टू अपार्चर, अपार्चर की वजह से थीटा ये स्मॉल हो रहा है। तो इक्वेशन नंबर 1 जो हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी थीटा इज इक्वल टू बी डी अपॉन सी डी। ठीक, और इक्वेशन नंबर 2 जो हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी 2 थीटा इज इक्वल टू बी डी अपॉन एफ डी। अब यहाँ पर एक छोटा सा और पॉइंट है, देखिए D और P ये दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, तो हम लोग D को कंसीडर ना करके हम लोग उसे P ही मान लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पास पास हैं, तो इस वजह से D ना मान करके हम लोग P मान लेंगे। ठीक है, तो ये थीटा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा बी डी अपॉन सी पी। ठीक, और ये 2 थीटा हमारा हो जाएगा बी डी अपॉन एफ पी। ठीक, थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है बी डी अपॉन सी पी, यही थीटा की वैल्यू उठा करके हम लोग यहाँ पे रख लेंगे, तो यहाँ पर रखते हैं 2 इंटू में बी डी अपॉन सी पी इज इक्वल टू बी डी अपॉन एफ पी, ये वाला यहाँ लेके आते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए बी डी कट रहा है, तो हमने बी डी उड़ा दिया, तो ये बच्चा 2 अपॉन सी पी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ पी। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एफ पी इज इक्वल टू सी पी। एफ पी की वैल्यू क्या है, ये है एफ पी यानी कि एफ फोकल लेंथ, तो 2 एफ इज इक्वल टू सी पी की वैल्यू क्या है, ये है आर, तो आर। तो देखिए किस तरीके से, कितनी आसानी से हम लोग ने रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो फोकल लेंथ के डबल कर दिया है।